हरियाणा निकाय चुनाव में होगी नाम वापसी और ऐसे में निकाय चुनाव में नाम वापसी का अंतिम दिन आज नामांकन भरने वाले प्रत्याशी ले सकते हैं अपना नाम वापस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा निकाय चुनाव में होगी नाम वापसी। निकाय चुनाव में नाम वापसी का अंतिम दिन आज नामांकन भरने वाले प्रत्याशी ले सकते हैं अपना नामांकन। हरियाणा निकाय चुनाव में होगी नाम वापसी। निकाय चुनाव में नाम वापसी का अंतिम दिन आज नामांकन भरने वाले प्रत्याशी ले सकते हैं अपना नाम वापस। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ कमलदीप जुड़ चुके हैं। कमलदीप, हरियाणा निकाय चुनाव में नाम वापसी का आज अंतिम दिन है और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों पर है। पार्टी, सभी राजनीतिक दल जो है वो निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और ऐसे में निकाय चुनाव में नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। नामांकन भरने वाले प्रत्याशी आज अपना नाम वापस ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो है नगर निकाय चुनाव का नामांकन और जो नाम वापसी लेने का वो अंतिम दिन है। बात अगर करनाल की करें तो करनाल में भी 20 वार्ड है और 20 वार्डों में जो है कई जो है पार्षद पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं। वो आज अपना नाम, अगर जिसने चुनाव नहीं लड़ना होगा तो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। वहीं मेयर पद की बात की जाए तो कुल 4 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनमें से भी अब देखने वाली बात यह होगी, फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है वो कांग्रेस और बीजेपी सीधा सीधा मुकाबला करनाल में दिखाई दे रहा है। अन्य 2 जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो खड़े हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि पार्षद पद में से जो करनाल में 20 वार्ड है उसमें से कितने लोग अपने जो है नाम वापसी लेंगे, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है अपना नाम वापस ले सकते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से भी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है चुनावों को लेकर, क्योंकि 2 मार्च को जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और 12 मार्च को जो है चुनावी नतीजे आएंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर। फिलहाल 11 बजे से लेके जो है 3 बजे तक देखने वाली बात ये होगी कि कितने जो है पार्षद पद या मेयर पद में, क्योंकि जो लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और जो है बीजेपी का यह मुकाबला साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुल 4 मेयर पद के उम्मीदवार। देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन लोग आज अपने नामांकन पद पार्षद पद के लिए वापसी लेते हैं। जी सोनिया। कमलदीप, अगर बात की जाए तो नामांकन भरने वाले प्रत्याशी आज अपना नाम वापस ले सकते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आज प्रत्याशी जो है वो वापसी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेयर पद के लिए कुल यहाँ पर 4 उम्मीदवार खड़े हैं, कांग्रेस, बीजेपी और 2 जो अन्य है वो आजाद के तौर पर खड़े हैं। और वहीं पार्षद पद की बात की जाए तो 20 वार्डों में अलग अलग वार्ड जो वार्ड है उसमें कई उम्मीदवार खड़े हैं। कईयों के जो है नामांकन पत्र उनमें जो है कमी पाई गई है, जिनके जो है नामांकन जो है फिलहाल रद्द कर दिए गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग जो नाम वापस लेते हैं। फिलहाल हमें पूरी जानकारी जो है 3 बजे के बाद ही जिला प्रशासन की तरफ से मिल पाएगी, उसके बाद ही हम आपसे जानकारी साझा कर पाएंगे। जी बिल्कुल कमलदीप, अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सोनिया, जिस तरह की कल जो है करनाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो मोहनलाल बड़ोली है वो पहुंचे थे। कल जो है करनाल में एक कांग्रेस को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई उस वक्त दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के सामने चुनाव लड़ सके। जो है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सरदार त्रिलोचन सिंह समेत कई जो है लोग जो है भाजपा का दामन थामते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में नजर आए। फिलहाल की बात की जाए तो सीधा सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के
बीच में दिखाई दे रहा है। वहीं 2 मार्च को जब वोटिंग होगी, मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और 12 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने जीत का सेहरा किसके सर बांधा है। हालांकि भाजपा का दावा है कि वह 20 के 20 वार्डों में जो है कमल खिलाएगी और जो मेयर पद है वो भी भाजपा जीतेगी। जी कमलदीप, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और ऐसे में हरियाणा में अभी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। और अब बात की जाए निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह की प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के तमाम जो है नेता, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पहले उन्होंने हरियाणा में जो है जीत दर्ज की, उसके बाद महाराष्ट्र में जो है भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद जो है अभी कुछ ही दिन पहले जो है दिल्ली में चुनावी नतीजे आए, उसमें जो है भाजपा ने जो है बहुमत हासिल किया। और वही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और जहां जहां भी नगर निकाय के चुनाव है वहां पर जो है भाजपा के जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे। फिलहाल जब चुनावी नतीजे आएंगे 12 मार्च को, उसके बाद ही पता चल सकेगा क्योंकि जीत का सेहरा किसके सर बनता है। फिलहाल भाजपा की तरफ से साफ तौर पर जो है यही कहना है कि जहां जहां भी नगर निकाय के चुनाव वहां इस बार कमल जरूर खिलेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में जरूर नजर आएगी। जी बिल्कुल कमलदीप, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने लेट लतीफी तो की है, धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति निकाय चुनाव में देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह की भाजपा अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रही है, वही कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये शहर की छोटी सरकार है, इसके अलग अलग मुद्दे होते हैं और ये जो है आपसी भाईचारे का चुनाव है। कांग्रेस की तरफ से भी साफ तौर पर यही कहना है कि नगर निकाय के चुनाव है जो उनकी जो है जीत निश्चित होगी। लगातार जो है उनके नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही करनाल की बात की जाए तो हालांकि कल कांग्रेस को बड़े झटके जरूर दिखाई दिए थे, लेकिन देर शाम होते होते कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता थे, उन्होंने एक जो है प्रेस वार्ता कर कहा था कि जनता ने अब यहाँ करनाल का चुनाव लड़ना है, क्योंकि पूर्व विधायक उस प्रेस वार्ता में थे और जो मेयर पद के उम्मीदवार थे वो भी उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। फिलहाल जब 12 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने किसका साथ दिया और किसे चुना है। जी सोनिया। कमलदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल आश्वस्त नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। और ऐसे में पार्टी की क्या कुछ राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारियां जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, राजनीतिक दलों की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, करनाल की बात की जाए तो करनाल में सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। भाजपा जहां कोई भी चुनाव हो जमीनी स्तर पर उतर कर लड़ती है, तमाम जो है उनके कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता कई बार ये खुद मान चुके हैं कि संगठन की कमी की वजह से वह चुनाव, अब लोकसभा हो हरियाणा का या विधानसभा, हालांकि लोकसभा चुनाव में जो है हरियाणा में कांग्रेस की 5 सीटें आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव होते जब कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन बाजी बीजेपी के हाथ लगी। फिलहाल की बात की जाए तो कांग्रेस का संगठन ना होना एक बड़ी कमी नजर आ रही है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता समय समय पर संगठन की मांग लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल करनाल की बात की जाए तो करनाल में कल हालांकि जिस समय कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए थे, उसके बाद शाम को जो है कांग्रेस के जो पूर्व विधायक मेयर पद के प्रत्याशी है वो एकजुट दिखाई दिए थे और उनका यही कहना है कि कांग्रेस एकजुट है और मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेगी। जी कमलदीप, निकाय चुनाव में नाम वापसी का आज अंतिम दिन है, तो नामांकन भरने वाले जो प्रत्याशी हैं वो आज अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल सोनिया, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि तकरीबन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो अपना नाम वापस ले सकेंगे। फिलहाल जो है 3 बजे के बाद ही पता चल सकेगा कि किन किन लोगों ने जो अपना जो है पार्षद पद के लिए नाम वापस लिया। वही मेयर पद की बात की जाए तो 4 लोग जो है चुनावी मैदान में है, भाजपा, कांग्रेस और 2 आजाद उम्मीदवार के तौर पर जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर जो है मुकाबला साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का ही देखने को मिल रहा है। जी जी कमलदीप, अगर बात की जाए तो नामांकन भरने वाले प्रत्याशी आज अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, नाम वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बड़े वादे जनता से किए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो हवा किस ओर बह रही है? जी बिल्कुल, देखिए हवा की बात की जाए तो फिलहाल जो है करनाल का मुकाबला जो है फिलहाल सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच में नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा जो है एज जो है ज्यादा झुका हुआ है जो है वो इस समय भाजपा की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है जनता ने ले लिया है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जब जनता वोट डालेगी और नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने किसे सुना है। 12 मार्च का इंतजार हमें भी करना होगा, और क्योंकि 12 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि जनता ने शहर की छोटी सरकार किसे चुना है। जी तो कमल, अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में नाम वापसी का आज अंतिम दिन है, तो कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है? कांग्रेस जमीनी स्तर पर क्या कुछ तमाम वादे जनता से कर रही है? क्योंकि कांग्रेस जो है हर राज्य में पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो कांग्रेस जो है वो जनता जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस जो है कार्यकर्ताओं में वो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस पूरी रणनीति के बाद भी अपने जीत दर्ज नहीं कर पाई? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का संगठन ना होना एक बहुत बड़ी जो है कमी है, वो नजर आ रहा है। लगातार जो है पार्टी के नेता है वो पार्टी को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं, और कई लोगों का यही कहना है कि लंबे समय से जो जी ठीक है कमलदीप, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।